नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि नववर्ष 2023 है वो मकर राशि या फिर मकर लग्न है उनके लिए कैसा रहने वाला है। कौन कौन से अपन मान सकते हैं कि उनके लाइफ के अंदर बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्राइटेरिया के अंदर अपने को चेंजेस दिखने वाले हैं 2023 के अंदर, क्या क्या अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है और किन किन चीजों को लेकर अपने को सतर्क या सावधान रहना है पूरे साल, और क्या क्या उनके लिए पर्टिकुलर रेमेडीज हो सकती है। वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं गोचर के माध्यम से। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि मेरा चार्ट है मकर लग्न का है या फिर नहीं है, अगर आपका चार्ट है यानी कि आपकी लग्न कुंडली है और उसके पहले खाने के अंदर अगर 10 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जो पहला घर है उसमें अगर डिजिट है 10 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका चार्ट हो जाएगा मकर लग्न का। इसके अलावा बात करें अपन राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से। इसका मतलब क्या है कि आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट जिस खाने के अंदर है, जिस घर के अंदर है, उसके अंदर अगर 10 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी राशि हो जाएगी बाय डिफॉल्ट मकर राशि। अब बात करते हैं कि पूरे साल आप क्या क्या चीजें देखने वाले हो। सबसे पहले बात करते हैं कि मेजर ट्रांजिट जो आपको पूरे साल इफेक्ट करने वाले हैं वो कौन कौन से। राहु देव है, उनकी प्लेसमेंट है आपके मेष राशि के अंदर। केतु देव है, उनकी प्लेसमेंट है आपके तुला राशि के अंदर, और ये अक्टूबर 2023 तक रहने वाली है, यानी कि अक्टूबर 2023 तक इन्हीं के रिजल्ट अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा शनि देव है वर्तमान में मकर राशि के अंदर, और 17 जनवरी के बाद में वो आ जाएंगे आपके कुंभ राशि के अंदर, और पूरे साल उनका जो इफेक्ट रहेगा वो देखेंगे अपन कुंभ राशि से। इसके अलावा बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव है वो रहने वाले हैं अप्रैल 2023 तक मीन राशि के अंदर, और अप्रैल के बाद में यानी कि मई से मान सकते हैं कि उनका जो इफेक्ट है वो रहेगा आपके 1 नंबर राशि यानी कि मेष राशि से अपन देखने वाले हैं। अब बात करें कि आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं 2023 के अंदर। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं उन्हें मानते हैं अपन अमृत तुल्य दृष्टि, या फिर जो एक ब्लेसिंग मानते हैं कि उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि जिस घर के अंदर जिस भाव के ऊपर आ रही है, कहीं ना कहीं उस भाव से रिलेटेड अपने को शुभ फल है वो मिलने हैं। सबसे पहले बृहस्पति देव है उनकी 5वीं दृष्टि आ रही है आपके 7वें घर के ऊपर, और अपन 9वीं दृष्टि की बात करें वो आ रही है आपके 11वें घर के ऊपर। तो सबसे पहले तो मकर लग्न या फिर मकर राशि के जो भी जातक जातिकाएं है उनके वैवाहिक जीवन के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी चल रही थी, दिक्कत चल रही थी, या फिर विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह अपन ये मान सकते हैं कि विवाह डिले हो रहा था, विवाह होने के अंदर किसी भी तरह की देरी हो रही थी, तो उसके लिए बृहस्पति देव आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2023 है उसके स्टार्टिंग के अंदर आपका विवाह है वो हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति देव है वो 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें घर के ऊपर, और 11वां घर है मुख्य रूप से वहां से देखने अपनी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो कैसे पूरी होगी वो देखते हैं अपन 11वें घर से। तो अगर किसी भी व्यक्ति की ये इच्छा है कि मेरा है विवाह हो जाए, या फिर मैं किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे अच्छा धन लाभ हो, अच्छा धनार्जन हो, तो उन दोनों चीजों के लिए बृहस्पति देव सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि 7वां ग्रह है उससे अपन डेली सेल परचेज है वो भी देखते हैं, और इसके अलावा वैवाहिक जीवन की स्थिति भी देखते हैं। अगर वैवाहिक जीवन के अंदर गड़बड़ी चल रही थी तो इसका मतलब आप अपने पार्टनर को अप्रैल तक एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने वाले हैं, उनकी अच्छी खासी आप केयर करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी जितने भी डिजायर्स हैं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, वो सारी फुलफिल होने वाली है 2023 स्टार्ट होते ही। इसके अलावा और अपन बात करें तो शनि देव है वो है आपके दूसरे घर के अंदर पूरे साल ट्रांजिट करने वाले हैं। दूसरा घर है वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, मुख्य रूप से खान पान का है। तो शनि देव दूसरे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो शनि देव का काम यह है कि जिस भाव के अंदर जिस घर के अंदर वो ट्रांजिट करते हैं उस भाव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनके जो भी शुभ क्रम है उनके अंदर शुभ कारक तत्व उनके अंदर वृद्धि करते हैं। तो सीधी सी कहानी है कि दूसरा घर है आपके धन भाव, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो धन की स्थिति है उनके अंदर वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा बृहस्पति देव का जैसे मैंने बता दिया कि 7वें घर पे इफेक्ट डाल रहे हैं, 7वां घर किसका है, पार्टनर का है। अपन वैवाहिक जीवन की स्थिति देखते हैं या फिर विवाह होगा या फिर नहीं होगा वो अपन 7वें घर से देखते हैं। अब 7वां घर आपका विवाह होगा तो कुटुंब में क्या होगी, किसी न किसी मेंबर की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब क्या है कि विवाह होने के आसार है, उसके लिए शनि देव है वो भी क्या कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। धन के अंदर वृद्धि होने वाली है, अच्छी सेविंग्स आपके होने वाली है, और कुटुंब में किसी न किसी नए मेंबर की इन्वॉल्वमेंट आपके होने वाली है। इसके अलावा बात करें अपन राहु देव की, तो राहु देव है वो बैठे हैं आपके चौथे घर के अंदर। ये प्लेसमेंट अपन अच्छी नहीं मान सकते, क्योंकि चौथा घर है वो किसका है, चौथा घर है अपने मनोस्थिति का, अपन सोच विचार की स्थिति है वो अपन चौथे घर से देखते हैं, अपने माता की स्थिति है, कंफर्ट लग्जर की स्थिति है, वो सारी अपन चौथे घर से देखते हैं। तो चौथे घर को अपन राहु देव की प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों मान रहे हैं, क्योंकि राहु देव है सबसे पहले तो राहु देव 5वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 8वें घर को, इसके अलावा 9वीं दृष्टि उससे देखेंगे आपके 12वें घर को। 12वां घर किसका है, 12वां घर किसी भी तरह का लॉस देखते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह का खर्चा है, व्यय है, वो अपन 12वें घर से देखते हैं। 8वें घर से देखते हैं किसी भी तरह की रिसर्च है, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, अचानक जीवन में जो भी घटनाक्रम होते हैं वो अपन 8वें घर से देखते हैं।
अब चौथे घर में राहु देव की प्लेसमेंट, राहु देव करवाएंगे आपसे खर्चे, और खर्चे किसके ऊपर होंगे? चौथा घर किसका है? चौथा घर है अपने प्रॉपर्टी का या फिर कंफर्ट लग्जरी से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है वो अपन चौथे घर से देखते हैं। चौथे घर से माता की स्थिति देखते हैं, तो कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट है किसके ऊपर हो सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट होंगे कंफर्ट या लग्जरी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, या फिर घर में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम है, या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज आप कर सकते हो। अब परचेजिंग करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो गड़बड़ी कहां पर होगी? राहु देव है वो है चिटिंग के कारक, यानी कि आपके साथ में किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई किसी भी तरह की चीटिंग हो सकती है, या फिर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, चाहे वाहन परचेज कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह का कंफर्ट लग्जरी से जुड़ा हुआ सामान परचेज कर रहे हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है या फिर मकान है वो अगर परचेज कर रहे हो, तो उसके डॉक्यूमेंट है आपको विशेष रूप से ध्यान रखने, या फिर उस मकान के ऊपर उस वाहन के ऊपर किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि कोर्ट कचहरी केस है वो तो नहीं चल रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पॉजिटिव क्या है? राहु देव 12वें घर से संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विदेश सेटलमेंट चल रहे हैं, विदेश यात्राएं चाह रहे हैं, तो उसके लिए राहु देव है इन्हें पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। केतु देव है उनकी प्लेसमेंट है 10वें घर की। केतु देव है डिटेचमेंट के कारक है। 10वां घर किसका है? 10वां घर है कर्म का। तो कहीं ना कहीं 2023 के अंदर आप ये चीज फील करोगे, कहीं ना कहीं मेरा जो काम है, मेरा जो प्रोफेशन है, जिस वर्किंग एरिया के अंदर हूँ, वर्किंग प्लेस में मेरा मन नहीं लग पा रहा है, यानी कि मनोस्थिति है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है कि मैं काम करूं, मैं काम है छोड़ देता हूं, मैं साइड में आ जाता हूं, या फिर मैं नया प्रोफेशन स्टार्ट कर लूं। इस तरह की आपके साथ में मनोस्थितियां बन सकती है। लेकिन केतु देव है एक कंडीशन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर आपका प्रोफेशन है कहीं ना कहीं राइटिंग से रिलेटेड है, यानी कि लिखने का काम है उसमें, या फिर केतु देव है वो है ट्रेडिशनल के कारक, यानी कि जितने भी संस्कृति है, कल्चर है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी रीति रिवाज है, अगर से उनसे जुड़ा हुआ आपका काम है, रोड से जुड़ा हुआ आपका काम है, या फिर बैक साइड में रहकर आप काम कर रहे हो, तो उसके अंदर केतु देव है आपको अचीवमेंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप योगा अपन ये मान सकते हैं योगा से जुड़कर काम कर रहे हो, या फिर आयुर्वेदा से जुड़कर काम कर रहे हो, तो उसके अंदर केतु देव है आपको बहुत अच्छी सक्सेस दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का मेडिटेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, तो भी केतु देव है आपको सक्सेस दे सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बाकी प्रोफेशन में देखें तो कहीं ना कहीं केतु देव है आपको माइंड सेट को ऐसा कर देंगे अपने को ये काम है छोड़ देना चाहिए, या फिर अपना जो वर्किंग एरिया, वर्किंग पैलेस है उस पर अपना मन नहीं लग पा रहा है। अब बात करें अपन बृहस्पति देव है वो आ जाएंगे आपके मई से आ जाएंगे आपके चौथे घर के अंदर, और चौथे घर में आने के बाद में वो प्रभाव डालेंगे आपके 8वें घर के ऊपर, 10वें घर के ऊपर और आपके 12वें घर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो बृहस्पति देव एक्टिवेट करेंगे वो कौन सा घर करेंगे? चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर। चौथा, 8वां, 12वां, ये जो त्रिकोण है इसे मानते हैं अपन मोक्ष त्रिकोण, यानी कि अपन जीवन के अंदर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जीवन है इसको नई दिशा के अंदर ले जाना, नए रूप के अंदर ले जाना, उसके लिए देखते हैं अपन मोक्ष त्रिकोण भाव को। तो बृहस्पति देव है, राहु देव है, ये दोनों मिलकर आपके मोक्ष त्रिकोण भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मई से आप नई आध्यात्मिक ऊंचाइयां वो छू सकते हैं, या फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आप अपने जीवन को पूरा का पूरा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसके ऊपर पूरा का पूरा झोंक सकते हैं। यानी कि अपन ओवरऑल देखें तो 2023 है आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला साल रहने वाला है। किसके अंदर? आध्यात्मिक उन्नतियों को लेकर, यानी कि स्पिरिचुअलिटी है उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन के अंदर होने वाला है। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि 8वां घर है वो है ऑकल्ट साइंस का, यानी कि तंत्र है, मंत्र है, रहस्य है, या फिर किसी भी तरह की रिसर्च है, ज्योतिष है, उनके अंदर किसी भी तरह की आप रिसर्च कर सकते हो, उनके अंदर किसी भी तरह की इनोवेशन कर रहे हो, क्योंकि 8वां और 12वां अगर दोनों इन्वॉल्व हो रहा है तो रहस्यमय विद्या है वो आप सीख भी सकते हो, और उसके अंदर किसी न किसी तरह की आप इनोवेशन है यानी कि नई खोज है वो भी आप कर सकते हो 2023 के अंदर। इसके अलावा शनिदेव की बात करें, शनिदेव है उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है आपके चौथे घर पे, तो चौथा घर है उसको भी शनिदेव एक्टिवेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि चौथा घर एक्टिवेट कर रहे हैं, उनकी 7वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 8वें घर के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 11वें घर के ऊपर। तो धन के अंदर तो वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा 11वां घर किसका है? 11वां घर है लाभ का, यानी कि जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको अच्छा धन लाभ होने वाला है, उसके लिए शनिदेव आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 11वां घर है डिजायर्स का, इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, तो आपकी जितने भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स है वो सारी फुलफिल होने वाली है 2023 के अंदर। अब इन चीजों को लेकर आपको सावधान या सतर्क रहना है 2023 के अंदर। सबसे पहले तो शनिदेव है उनकी दूसरे घर के अंदर प्लेसमेंट है, तो आपको मुख्य रूप से आपका खान पान है वो सात्विक होना चाहिए, आपकी वाणी है उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, कुटुंब से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका आपको ईमानदारी से निर्वहन करना है, यानी कि घर से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियां उनसे भागना नहीं है, उनको साथ में रखना है, उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो अपने को अपनी ईमानदारी से करना है। इसके अलावा और बात करें तो 8वां घर है, हिडन चीजें देखते हैं 8वें घर से,
और ससुराल की स्थिति अपन 8वें घर से देखते हैं, तो ससुराल के साथ में आपके रिलेशन है अच्छे होने चाहिए और किसी न किसी तरह का हिडन डोनेशन है वो आप देते रहे। इसके अलावा 11वां घर है, 11वां घर है सामाजिक दायित्व का। तो सामाजिक जितने भी दायित्व है उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना। आपके बड़े भाई है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आपके जो भी परमानेंट फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। बाकी आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स है 2023 के अंदर सारी पूरी होने वाली है। प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है वो आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा विदेश सेटलमेंट के भी योग है। ओवरऑल देखें, सबसे इंपॉर्टेंट 2023 है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पूरा जीवन बदलने वाला साल रहने वाला है। और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। अगर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव चाह रहे हो, आध्यात्मिक उन्नतियां चाह रहे हो, आध्यात्मिक ऊंचाइयां छूना चाह रहे हो, तो उसके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। धन्यवाद।